एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उसी डंजन का सीन जहाँ पे हमारा शियोन वो फंसा होता है। और एक नीचे गोडाउन का सीन दिखाया जाए जहाँ पे फुटस्टेप्स चल रहे होते हैं हमारे स्केलेटन्स और शियोन वो के। दोनों आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। जो हमारा शियोन वो देखता है और कहता है कि मैं हानवो और जिशु के बारे में थोड़ा चिंतित हूँ, क्योंकि दोनों साथ में रहेंगे तो अच्छा होगा। तो वो कहता है कि ये डेंजर बहुत बड़ा, ज़्यादा ही बड़ा है, बाहर निकलना तो मुश्किल है। तभी उसके सामने एक लाश पड़ी होती है। वो कहता है कि ये तो कोई लाश लगती है। उसी बंदे को देख रहा होता है, उसके सामने एक पड़ा होता है बंदा। पर वो कहता है कि लेकिन ये ज़ख्म सीरियस है, लेकिन मुझे लगता है ये मरा नहीं है और स्मॉल पोर्शन भी इसे हील तो कर नहीं पाएगा। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि वहाँ उस तरफ देखो। उसे किसी और की तरफ इशारा कर रहा होता है। उसे एक बॉक्स की ओर दिखा रहा होता है हमारे शियोनवू को बंदा। और वो बॉक्स बॉक्स कह रहा होता है, तो शियोनवू बॉक्स को लेके आते हुए कहता है कि क्या इसमें कोई पोशन है जो तुम्हें हील कर सकता है। तो उसके बाद वो उसके अंदर देखता है, उसके अंदर एक अंडा होता है, जो उसी बॉक्स के अंदर उसी प्लेयर ने जो बताया था उसी के अंदर होता है। एक का डिस्क्रिप्शन ये होता है कि वो एक मिस्टेस एग है और ड्रैगन नाइट जो 5 स्टार क्लास है उसका एक क्लास एक्सक्लूसिव आइटम है। और ये कुछ ऐसा एग है जो फेटेड को ही मिलता है और ये उसी क्लास के साथ ही इंगेज्ड है। इसे देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हमारा शिवन वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। उसके बाद वो मरता हुआ बंदा कहता है कि बॉस मॉन्स्टर के पास टोकन है। ये सो टोकन के नाम सुनते हुए हमारा शिवन पूछता है कि वो टोकन क्या है। तो वो बंदा, मरता हुआ बंदा कहता है कि वो टोकन द टोकन ऑफ द ओनर है, मतलब ओनरशिप का वो टोकन है। ये सुनते हुए शिवन वो कहता है कि मुझे सच में इस दुनिया से बहुत ज़्यादा नफरत है। एक 5 स्टार ड्रैगन नाइट जो किसी से भी राज कर सकता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता था, वो बस ऐसे ही मर जाएगा। ये बहुत ज़्यादा शेम है इस बात पे कि ये यहीं मर जाएगा। तो शायद से ये सिर्फ ग्रोसरी स्टोर समझ के इस डंजन में घुस चुका था, पर एक्सीडेंटली ज़्यादा समय के फंसने के कारण वो बॉस मॉन्स्टर से अपना टोकन भी खो बैठा। इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई था और ये एक क्लास एक्सक्लूसिव आइटम है और ये गेस करता हूँ कि ये सर्वाइव नहीं कर पाया। इवन दो सिस्टम कह रहा है कि ये डिस्क्रिप्शन की मिस्टेस एग है, पर मुझे पता है क्या है। ये डेफिनेटली एक ड्रैगन का अंडा है, क्योंकि ये उसी प्रकार इसका डिस्क्रिप्शन है। भले ही वो मिस्टीरियस एग का है, पर ये मुझे लगता है ड्रैगन का ही एग है। उसके बाद वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रूड है गेम। उसके बाद उसी वक्त दूसरे तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे कोबाल्ट मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो हमला करने के आ जाते हैं। सामने हमारे शियनवू का जो स्केलेटन होता है, वेयरवुल्फ स्केलेटन, वो सामने आ जाता है उनको मारने के लिए। और सारे स्केलेटन्स जो होते हैं उन छोटे छोटे कोबाल्ट्स को सारे ख़त्म करने लगते हैं। उनको ख़त्म करने के बाद हमारा शियनवू जो होता है वो कहता है कि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में, और मैं इसका नाम भी नहीं जान पाया। ये बहुत ज़्यादा ही गलत बात है। उसके बाद वो मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, जिससे उसे गोल्ड मिल रहा होता है, 150 गोल्ड पर मॉन्स्टर। और फिर आगे से और ज़्यादा एनिमी आ रहे होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं कि एनिमी एनिमी ऐसे। और शियन वो भी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, ये कम्प्लीटली ओवर पावर्ड हैं, फिर भी ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कितने आते रहेंगे। मुझे तो लगता है कंटिन्यूस आ सकते हैं लोग। इवन तो ये सब मीडियोकर इंटेलिजेंस है इनके पास, पर फिर भी ये ट्रबलसम हो सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये अपने बॉस के लिए टाइम बाई कर रहे होंगे जो कोई पावरफुल अटैक चार्ज कर सकता है। ये कोई जॉम्बी जैसे हैं जो लगातार आते रहते हैं, और मैं कितना भी मार लूँ ये आते ही रहेंगे। और राइटी भी फाइट कर रहा होता है उनके साथ, तभी पीछे से एक सॉर्सरर आ जाता है, जो कोबाल्ट सॉर्सरर होता है, मतलब मैजिशियन। वो उसके बाद शियन वो कहता है क्या वो ट्राई कर रहे हैं कि फॉर्मेशन में खेलें और शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तभी अपने स्केलेटन्स को भेज रहा होता है हमारा शियन फाइट करने के लिए। तब उस जो विजार्ड होता है, मतलब मैजिशियन होता है कोबाल्ट, उनको मार देते हैं। उसके बाद 800 गोल्ड मिल रहा है उसे उससे। और वो कहता है कि तुम सब अब मेरे सबॉर्डिनेट हो, शिवन वो कहता है, और उन सबको अपना सबॉर्डिनेट बनाने लगता है, जो मैजिशियंस होते हैं, कोबाल्ट मैजिशियंस। और बाकी स्केलेटन्स को मार रहा होता है वन बाय वन। उसकी तब उसी वक्त उसका लेवल अप हो जाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि ऐसा ऑप्शन चूज़ करूँ कि मैं अपनी मिनियन का नंबर इंक्रीज़ कर पाऊँ, पर मेरे स्किल में ये क्या एक स्किल मिली है, कॉर्प्स एक्सप्लोजन। 10 माना कॉस्ट करके ये एक्सप्लोड कर सकती है किसी भी डेड बॉडी को। तभी और मॉन्स्टर्स उसके सामने आ रहे होते हैं हमला करने के लिए, कोबाल्ट मॉन्स्टर्स। तो शियोन को कहता है कि तुम सब अपने स्केलेटन्स को कह रहा होता है कि तुम सब पीछे रहो, अब मेरी बारी है। उसके बाद वो अपनी स्किल को टेस्ट करने के लिए कहता है कि मुझे टेस्ट करनी होगी अपनी अभी मिली स्किल, ये परफेक्ट चांस है इसे ट्राई करने का। तभी सारे मॉन्स्टर्स भी हैरान हो जाते हैं किसी चीज़ को देखते हुए, जहाँ चारों तरफ रोशनी हो रही होती है। तभी दिखाया जाता है कि वो एक लाश को ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका हो जाता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सारे मॉन्स्टर्स होते हैं
वो बात कर रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मैजिशियंस क्या हुआ उनके साथ, ये मैजिक बहुत बड़ा क्या है। तभी उसके पीछे दिखाया जाता है कि हमारा राइटी आ जाता है बहुत ही तेजी से, बैडास लग रहा होता है, और उन सारे जो कोबाल्ट मॉन्स्टर्स होते हैं उधर गेट के सामने उन सबको एक ही स्लैश में मारने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा मैजिशियन जो होता है वो सामने से आके फायर करने लगता है फायर बॉल, पर उसे देखते हुए जो हमारा हराइटी होता है उसके सामने आ जाता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और उसे हमले झिल को झेल लेता है, और वो बहुत ज़्यादा स्लैशेस करता है उस जो सॉर्सरर होता है कोबाल्ट सॉर्सरर उसके ऊपर। उसे देखते हुए शियोनो कहता है तुम हमेशा से बेस्ट है राइटी, और तारीफ करने लगता है। हमारा राइटी भी थोड़ा बहुत शर्माने लगता है उससे तारीफ सुन के। तो शियोनो से रो रहा होता है कि मुझे लगा था कुछ वैल्यूबल होगा नियर बाय, पर मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस अटैक करते रहेंगे। उसके बाद वो देखता है दूर, वो वहाँ पे कुछ होता है, वो कहता है कि ये क्या स्ट्रेंज ट्री रूट्स है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है कि ये बॉस मॉन्स्टर है, हाई लेवल कोबाल्ट सोर्सरर, ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है। और वो दिखाया जाता है कि उसके आसपास एक फोर्स फील्ड होता है, शिवन वो भी कह रहा होता है ये कोई फोर्स फील्ड है और ये कुछ एक्टिवेट करना चाहता है, और ये सिंपली अपना हम लोगों को डिले करना चाहता है किसी चीज़ के लिए। उसके बाद दिखाया जाता है वार्निंग आती है, जो कोबाल्ट सॉर्सरर होता है वो लेवल इंस्टेंट स्पेल, जिसके नीचे 10 लेवल से नीचे के जो भी बंदे होंगे सब मर जाएंगे। ये सब देखते हुए शिवन भी सोच रहा होता है हम सब यही 10 लेवल से नीचे हैं तो हम सभी एक ही बार में मर जाएंगे। नो वंडर कि ये कोबाल्ट मॉन्स्टर रेकलेसली अटैक कर रहे हैं और उसको टाइम बाई कर रहे हैं। अगर ये एक बार चार्ज कर लिया तो हम सब एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे। और उसके सामने आता है, पर वो कोबाल्ट मॉन्स्टर कह रहा होता है कि हाँ हाँ तुम लोग मर जाओगे, और हंस रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं सामान जितना भी तुम सामान करो मैं सबको मार डालूंगा। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और शिवन वो भी कह रहा होता है कि अगर तुम कंटिन्यूस सामान कर सकते हो तो मेरे पास भी कुछ है। वो सारे डेड बॉडीज जो होते हैं उसे पकड़ पकड़ के वो सारे डेड बॉडीज को कोबाल्ट की उसके सामने रख देता है, जो ट्री रूट होता है मतलब हाई लेवल कोबाल्ट सोर्सरर, उसके सामने सारी लाशें रख देता है। ये देख के जो सॉर्सरर होता है वो भी कहता है कि ये सब क्या है, तुम्हारे क्या ट्रिक खेलना चाहते हो, और कंफ्यूज हो रहा होता है। तभी शियोन वो कहता है कि वेट कराने के लिए सॉरी, पर ये ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे लिए सॉर्सरर। उसके बाद दिखाया जाता है कि डेटोनेट कहता है। ये सुनते हुए वो कबॉट मॉन्स्टर भी कहता है ये सब क्या है, और दिखाया जाता है बहुत बड़ा धमाका होता है। जो सारे कॉप्स को एक्सप्लोज करने के बाद हमारे शियोन वो की नई स्किल होती है जो बॉडीज़ को एक्सप्लोड करती है, उसी स्किल से बहुत ज़्यादा धमाका होता है, चारों तरफ डस्ट ही डस्ट हो जाता है। फिर तभी शियोन वो जो होता है वो उसी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये सब ओवरडू किया था मैंने, पर फिर भी ये थोड़ा बहुत गलत है मेरे लिए। मुझे लगा था एक ही बार में मर जाएगा, पर इस पे तो एक स्ट्रेस भी नहीं है क्योंकि इसका फोर्स फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि जो बॉस मास्टर है उसने स्पेल कास्टिंग टाइम जल्दी कर दिया है फास्ट फॉरवर्ड, वो अब 25 मिनट्स में स्पेल कास्ट कर लेगा फिर 1 आवर से। ये सोचते हुए शिवन वो भी घबरा जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी करनी होगी। तभी दूसरी ओर दिखाया जाता है वहीं नीचे का सीन जहाँ पे उसी सुपर मार्ट के नीचे होता है, मतलब डंजन के नीचे, जहाँ पे दो बंदे दौड़ के जा रहे होते किसी और कोई कह रहा होता है कि चलो हमें उस मॉन्स्टर का मतलब उस एरे का कोर फाइंड आउट करना होगा, जिस वजह से वो फिर फोर्स फील्ड हट सकती है। और उसे दिखाया जाता है कि एक मिल भी जाता है कोर, उसी कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो वहाँ पे आया होता है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक कोर डिस्ट्रॉय कर दिया डंजन का, 3 में से एक कोर डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, अभी 19 मिनट्स इंस्टेंट डेटोनेट होने के लिए। तभी वो कहता है कि अभी फर्स्ट फ्लोर में तो मैंने ख़त्म कर दिया, पर रूफ में भी होंगे कुछ, और मुझे नहीं लगता कि ये कॉप्स जो हैं वो उन्हें संभाल पाएंगे क्योंकि सॉर्सरर्स बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। तभी उसे एक सिनर्जी इफेक्ट मिलता है क्योंकि उसने सॉर्सरर्स को अपना मिनियन बनाया होता है, सारे एट्रीब्यूट इंक्रीज हो जाते हैं उसके, और वो मेमोरी ऑफ द फ्रेगमेंट देख रहा होता है डेथ के, मतलब उसके नेक्रोमेंसर से। वो कहता है कि मुझे पता चल गया दूसरे कोर्स कहाँ है, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी तो नहीं है फिर भी लोकेशंस तो आराम से याद कर सकता हूँ मैं। तभी दिखाया जाता है कि दूसरी ओर जहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स मरे पड़े होते हैं, कॉब्लिन आई मीन कोबाल्ट्स, जहाँ पे हमारा शिवम आता है कहता है कि ये सब क्या है, ये डेड बॉडीज़ कैसी हैं, क्या ये सब जिशु ने किया है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि 3 में से 2 कोर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं डंजन के, और बॉस का इंस्टेंट टाइम स्पेल कुछ मिनट में ही स्टार्ट होने वाला है। ये सोचते हुए कहता है कि जिशु भी शायद से ये सब कर रही है, उसे मैसेज तो मैं नहीं दिया फिर भी वो ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि उसने फाइंड आउट कर लिया क्या करना है। तभी वो सामने देखता हुआ कहता है कि जिशु अपने सामने देखो, हान मोक क्योंचिक तीनों को बुला रहा होता है और कहता है कि डिस्ट्रॉय कर दो लास्ट कोर को। तभी उस सामने दिखाया जाता है जो हमारा हान होता है बहुत ज़्यादा बैडास लग रहा होता है, और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो क्योंकि मैं सारे मॉन्स्टर्स को मार चुका हूँ। इसे देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है हमारा जो शियनवू होता है,
और उसको हम मसल मसल के आंखें मसल मसल के देख रहा होता है। राइटी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि हानमो का वो फॉर्म देख के बहुत ज़्यादा बैडास लग रहा था हानमो। तो जिशु के तेशियन में हमने डिस्ट्रॉय कर लिया एक कोर को डैमेज करने, आई मीन डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वो कहता है कि ये डंजन जो है डस बॉस मॉन्स्टर ये बहुत ज़्यादा क्रेजी हो चुका है, ये तुम क्यूरियस नहीं हो क्या हुआ है, पर मैं यही बात में क्यूरियस हूँ कि हनवो के साथ क्या हुआ है। तो वो कहता है कि मैं लास्ट कोर मेरे पे छोड़ दो, मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद नोटिफिकेशन आता है कि बॉस को 30 मिनट्स के अंदर स्टॉप करो। फिर दिखाया जाता है कि सारे जो वो होते हैं मतलब मास्टर्स होते हैं लो लेवल इंटेलिजेंस के, सब स्टॉप स्टॉप करके हमला करने के लिए आ जाते हैं। तभी शियन वो कहता है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो फोकस करो उस कोर पे डिस्ट्रॉय करने के लिए, सारे एनिमीज़ को भी रोक के रखो, ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ मैं देख लूँगी। उसके बाद सारे लोग फाइट कर रहे होते हैं उन मास्टर्स के साथ। तो नोटिफिकेशन आता है कि 10 मिनट रह चुके हैं। तो वो कह रहा होता है कि हाँ राइट ही उस तरफ जाओ। वो उसको कमांड दे रहा होता है राइटी को, शियनवू। तभी उसके सामने दिखाया जाता है जो राइटी होता है दौड़ते हुए जाता है और वो कोर के ऊपर लैंड करने की कोशिश करता है। सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं पर उन मॉन्स्टर्स के सामने से वो चला जाता है हमारा राइटी जो होता है, और अपना एक ही अटैक करता है जिस वजह से वो डंजन का कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और नोटिफिकेशन आता है 9 मिनट बाकी बॉस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वरना इंस्टेंट स्पेल एक्टिवेट हो जाएगा। और सारे लोग जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं क्योंकि उनके पीछे हमारा शियनवू के स्केलेटन्स पड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा बैडास लगते हैं। उससे नोटिफिकेशन आता है कि फोर्सफुल डीएक्टिवेट हो चुकी है। और वो कह रहा होता है कि वो ट्रिकी बास्टर्ड, उसे मैं अभी दिखाऊंगा कि अब क्या है, तुम बस मेरा इंतज़ार करो, ये तुम्हारा अंत है। और वो हनवो कह रहा होता है कि बॉस में तुमने एक्सप्लोजन जो किया था वो बहुत ज़्यादा कूल था। उसके बाद शिनवू कहता है कि नेसेसरी नहीं है कि अब उसने पहले से एक्सप्लोजन देख चुका है, मतलब ये नेक्स्ट टाइम अटैक काम नहीं करेगा, तो हमें कुछ और करना होगा। तो चलो पहले उस तरफ चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहले बॉस के रूम में चलो। सारे लोग बॉस के रूम में आ जाते हैं। वहाँ पर 2 मिनट का टाइम लिमिट होता है अब बाकी। फिर दिखाया जाता है कि जो हमारा जीशू होता है वो कहता है कि ये सब क्या रॉन्ग है, ये अभी तक डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ही मिनट बाकी हैं अभी इसके स्पेल कास्ट करने में। तभी वो सॉर्सरर जो होता है एक स्पेल कास्ट करता है छोटा सा। उसकी वजह से वो कहता है कि एक मैजिक स्पेल उसके ऊपर आ जाता है, शियोनवू के स्केलेटन्स ने मारा होता है जिस वजह से इंस्टेंट डेथ स्पेल डीएक्टिवेट हो चुका होता है। वो कहता है कि तुमने क्या क्या छुपा रखा है कोबाल्ट बॉस। और उसके बाद दिखाया जाता है कि उसके मुंह से कुछ टेंटिकल्स निकाल रहे होते हैं, मतलब ट्री के रूट होते हैं वो सारे जो उसके मुंह से निकल रहे होते हैं, और सारे टेंटिकल्स बहुत ज़्यादा ही क्रीपी लग रहे होते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी हनुमान भी कहता है कि ये सब क्या है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि ये फॉलन ट्री की स्पिरिट है, मतलब ये असली बॉस होती है। तो वो भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे लगता है ये असली बॉस है, क्योंकि कोबाल्ट मॉन्स्टर उतना पावरफुल नहीं लगता था, हाई लेवल कोबाल्ट मॉन्स्टर। तभी वो मॉन्स्टर जो होता है ट्री मॉन्स्टर, मतलब स्पिरिट, ट्री स्पिरिट, वो उनके ऊपर हमला करने लगती है और बहुत ज़्यादा गुर्राने लगती है और उनके ऊपर ज़ोरों से हमला करने की कोशिश कर रही होती है। तभी शियोन भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और देखता है कि उसके अंदर कुछ कोर जैसा है और चमक रहा है वो चीज़। वो देखते हुए सारे लोग हट जाते हैं क्योंकि वो अटैक कर रहा होता है फिर से। उसके अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और सारे लोग उसे डॉच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसु कह रही होती है कि हम तो सिर्फ एक ट्री के अगेंस्ट है ना, तो फिर मेरी ब्लेड जो फायर एमिट कर सकती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो दिखाया जाता है वो काटने के बाद वो जो रिजनरेट हो रहा होता है वो ट्री मॉन्स्टर्स, वो कह रही होती, जिशु कह रहा होता है कि बस वे में मत आओ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तभी दिखाया जाता है कि वो बहुत सारे जो स्केलेटन्स होता है उसको वो एक ही बार में निकाल लेता है और कॉप्स फेंकता है उसके सामने, और कॉप्स एक्सप्लोजन का इसके लिए यूज़ करता है, जिस वजह से वो सारे जो होते हैं टेंटिकल्स उसके टूट जाते हैं। और कहते हैं कि हानवो कहता है कि शियन वो तुम बहुत ज़्यादा बेटर हो चुके हो पहले से, रेजरेक्ट कर सकते हो वैसे भी तुम, जितने चाहो उतने ब्लास्ट कर दो। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो फिर से रिकवर हो जाता है वो मॉन्स्टर और बहुत ज़्यादा रेज में आ जाता है। तो वो सामने से हमला करने की कोशिश कर रहा होता है जो मॉन्स्टर होता है। तभी दिखाया जाता है कि उसके पीछे और भी जो स्केलेटन होते हैं हमारे शियनवो के, जो सॉर्सरर स्केलेटन्स, उनका भेज देता है और बहुत ज़्यादा फायर अटैक कर रहे होते हैं सारे सॉर्सरर स्केलेटन्स। उसके बाद दिखाया जाता है कि उस आग की वजह से वो मॉन्स्टर जल तो रहा रहता है, पर हनवो कहता है कि ये ऐसे हम नहीं मार सकते, हमें इसे ये कंटिन्यूसली रिकवर करता रहेगा। तो हनवो भी कहता है कि तो हम क्या करें अब इस वक्त तो सिर्फ हमें वो यही कर सकते हैं कि बस उसे कंटिन्यूस बिजी रखें। तो दिखाया जाता है कि एनिमी अपने माना से रन आउट हो चुका है, तो उसका हेल्थ बार कंज्यूम होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखते हुए कहता है कि हनवो जियोनवो कहता है कि मैं इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था। उसके हाथ में ब्लड स्टोन होता है, वो ब्लड स्टोन का इफेक्ट दिखाया जाता है जहाँ पे कंटिन्यूस उसका माना ऑब्जर्व हो रहा होता है। माना ऑब्जर्व होने के बाद उसका हेल्थ कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा 2% से।
तो हानवो कहता है कि शियोनवो तुम्हारे पास सच में अपने अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिक छुपा के रखी है तुमने। वो सुनते हुए शियोनवो कहता है कि ठीक है, ये सिग्नल है, हमें पीछे जाना चाहिए। उसके बाद सारे जो स्केलेटन्स होते हैं वो पीछे की ओर आने लगते हैं। जो बॉस मास्टर होता है वो भी वहीं पे रह जाता है, और सारे लोग जो होते हैं उस बॉस मास्टर के रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और सारे निकल जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया मेरे फ्यू स्केलेटन्स ने अभी तक क्या किया है। मैं अच्छे से प्रिपेयर करके आया था फर्स्ट फ्लोर में। उसके बाद दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा धमाके की आवाज़ आती है और डेटोनेट करता है हमारा शिवन। वो तभी दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा लाइट इमिट होती है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका हुआ होता है। हमारे शिवन ने किया होता है वो धमाका। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो स्पिरिट होती है बॉस मॉन्स्टर, उसका बस चीखें ही दिखाई जाती है, और उसे दिखाया जाता है कि 12,000 गोल्ड मिल चुका है फॉलन ट्री स्पिरिट को हराने के बाद, और शिवन का भी लेवल 10 हो चुका होता है। और वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी लेवल अप कर चुका है, अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस वर्थ मिला है मुझे इससे। उसके बाद उसे अचीवमेंट कंप्लीट होता है कि और उसे रोलेट पॉइंट मिलता है टॉप 100 आने की वजह से, और उसके सारे कमांड्स में +5 हो चुके होते हैं लेवल की वजह से। टॉप 100 में आने की वजह से उसे जो स्किल कार्ड मिला, आई मीन रोलेट कार्ड मिला होता है, वो उसे देख रहा होता है। तभी वो एक कार्ड निकालता है जिसमें लिखा होता है कि 100 माना के साथ 10 मास्टरलेस जाम्बो सामान होंगे जो 10 मिनट्स तक चलेंगे, और वो किसी को भी हमला कर सकते हैं। वो सोचता है क्या ज़ॉम्बीज़, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि मेरे पास और 10 सबॉर्डिनेट होंगे जो मेरे कमांड के अंदर होंगे। वो कहता है कि अगर मैं अच्छे से कमांड करूँ तो मेरे पास 25 टोटल कमांड में होंगे। और उसके बाद हाँ, ये मुझे ये भी मिली है ड्रैगन नाइट्स की स्वॉर्ड, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होगी वैम्पायर्स के खिलाफ।